खुशामदीद व्यूअर्स, इस हफ्ते की माइंड नर्विंग हैपनिंग्स को डीबंक करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिस वीक। इमरान रियाज खान 142 दिनों की गुमशुदगी काटने के बाद बखैरियत वापस आ चुके हैं। लेकिन क्या एक जर्नलिस्ट वाकई खैरियत से हैं अगर उनकी बोलने की कुव्वत और उनकी सेहत कुछ मुद्दत के लिए उनसे छीन ली गई हो? ऐसे मुश्किल वक्त में जहां इमरान रियाज खान से इख्तलाफ राय रखने वाले उनकी अयादत करने गए, वहीं कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जो अपनी तंग नजरी के कायल होकर रह गए। ये वक्त इमरान रियाज खान की जर्नलिज्म के रिकॉर्ड में फ्लॉस को हाईलाइट करने का नहीं है। वो स्क्रीन पर वापस लौटेंगे और फ्यूचर में उनकी किसी भी गलती पर उन्हें क्रिटिसाइज करने का हक होगा हमारे पास। पर यह वक्त इससे बड़े सवालिया निशान पर बात करने का है, जो कि है जबरी गुमशुदगियां। इस बात की वजाहत अभी तक कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सियालकोट पुलिस इन दिस केस नहीं कर पाई कि ऐसी कौन सी ताकतवर एंटिटी मौजूद है जो किसी को भी कभी भी उठाकर लेके जा सकती है और कभी कुछ को हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर सकती है। वजाहत बस सिर्फ एक ही तरह से आई एंड यू वोंट बिलीव कि इमरान रियाज खान की रिहाई के पीछे असल में हाथ था किसका। इस रिहाई का जो बंदोबस्त है वो मियां नवाज शरीफ ने किया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को एक किसी जर्नलिस्ट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको चाहिए कि आप इमरान रियाज की आवाज़ उठाएं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा उनकी सिफारिश की इमरान रियाज साहब की। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा मुखालिफ है, उन्होंने कभी मेरी हमायत में बात नहीं की, हमेशा मेरी मुखालफत की है, लेकिन इसके बावजूद जो इंसानी हकूक़ हैं और जो उनके हक़ हैं उनको मिलने चाहिए। और उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो फिर अदालत जाने और वो जाने, उन्हें अपना वकील करने का और अपना केस भुगतने का मौका मिलना चाहिए। क्या मतलब जावेद साहब, नवाज शरीफ के हाथ अब कानून से भी ज़्यादा लंबे हैं? आप ये भी कह देते ना कि उन्होंने इमरान रियाज खान के अगवाकारों को का पैगाम भेजा है, तो कौन सा किसी ने कुछ कह देना था? मियां साहब की सिफारिशी शक्तियों में कितनी ताकत है इसका पता तो तभी चलेगा जब वो इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। मियां साहब आजकल खबरों में बड़ी दरिया दिली का मुजाहिरा करते नजर आ रहे हैं। जो कहते थे कि हर हाल में एहतसाब करेंगे, अब सिर्फ 9th में के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड दिस शिफ्ट ओनली हैपेंड बिकॉज छोटे भैया को बड़े भैया के ओरिजिनल बयानिए की ग्रेविटी समझ आ गई। ही रोज टू द ओकेजन और पाकिस्तान लैंड होते ही दस्ती यूके लौट गए फॉर सम डैमेज कंट्रोल। सो इट्स क्लियर कि छोटे भैया के दौरे के बाद ही नवाज शरीफ चोज टू टेक दिस हाई रोड। ही इज नाउ रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। यू नो व्हाट दैट साउंड्स लाइक? Apologizing is for the weak and wrong, which is why you should do it to me because you are weak and wrong and you dance badly. इस बैक ट्रैकिंग की जद में आने वाले कोलैटरल डैमेजेस का नाम है PMLN सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ, मोहम्मद जुबैर और इसहाक डार। करे कोई भरे कोई। अब इन सबको मीडिया में आउट ऑफ सिलेबस सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। जो है नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है कि वो जनरल बाजवा, जनरल फैज और जो हमारे जी और कोई सवाल है जी? जनाब इस सवाल से इतने सताए हुए हैं कि अगर इनका बस चलता तो शेख रुहेल असगर की तरह अपनी इंट्रूसिव थॉट्स को बाहर आने देते। मोहम्मद जुबैर साहब प्लेड क्वाइट वेल ऑन हिज नर्व्स। 33 मिनट काशिफ अब्बासी के सेम सवाल का तोड़ मरोड़ कर बड़ी महारत से जवाब देते रहे और आखिर में काशिफ अब्बासी के पॉइंट ब्लैंक सवाल का जवाब कुछ यूं दिया। अभी भी हम ये कहते हैं कि ये डिबेट होनी चाहिए, ये क्या हुआ था, कि उससे पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ था, पाकिस्तान के अवाम का कितना नुकसान हुआ था, सो दैट नेक्स्ट टाइम नो वन शुड डू रिपीट द सेम मिस्टेक। क्या एहतसाब आप कह रहे हैं? एहतसाब होगा बाजवा साहब का? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा है कि डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। इस हंसी से लगता है कि काशिफ अब्बासी साहब जनाब की शराफत का टेस्ट ले रहे थे। मैंने कहा है कि डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। ही इज नॉट रॉन्ग दो। टेक्निकली भंड तो लीडर ने मारा है। ये तो बस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लीडर का वो मतलब तो नहीं था जो आपने लिया। हम डिमांड तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ डिबेट चाहते हैं। हमारे लीडर तो मजाक में रो रहे थे। खुद ही बताएं, ये आपको डिमांड करने वाली टोन लगती है? अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करती है। इस वीडियो के आखिर में नवाज शरीफ ने छोटा सा जस्ट किडिंग भी बोल दिया होगा। इन्होंने शायद चलाए नहीं। नवाज शरीफ के रिटर्न की स्टोरी में द न्यू सीक्वल इज नाउ कॉल्ड वन वे होम बट थ्रू द जेल, और इस बात को ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एडमिट किया।
इनका भी अच्छा है। यही बात जब सरफराज बुगटी ने की थी तो राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब इन पर टूट पड़े थे, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि माहौल सेट है। नवाज शरीफ इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड दिस टाइम अपने सपोर्टर्स को रिलीफ देना चाहते हैं। कहते हैं तुसी इस्तकबाल करने की तकलीफ न करो, असी आप ही आ जाएंगे। जाहिर बात है अच्छा थोड़ी लगेगा कि नवाज शरीफ साहब इस्तकबाल के हार पहन के पुलिस वैन में जा रहे हों और रास्ते में ये गाना चल रहा हो। बट ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मियाँ साहब के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे तो कैमरे की आंख आपको देख रही होगी। कैमरा बंद कर दे। एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके जरिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। डिजिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस PMLN से ज्यादा कोई नहीं जानता। इस ऐप से जलसे में लोगों की अटेंडेंस ट्रैक करने को आप चाहे डिजिटाइजेशन समझें या नीम गरम अल्टीमेटम, बिकॉज इफ यू साइंड अप यू मस्ट शो अप, वरना वी डोंट नो क्या होगा। लेकिन थोड़ी MQM Pro Max वाइब्स नहीं आ रही आपको? एंड नाउ we're thinking of starting a fundraiser to help शेर अफजल मरवत enroll in self defense classes, क्योंकि वो बड़ा लफ्ज बोल तो देते हैं पर उसके जवाब में सुनने वाले अलकाबात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन दोनों के दरमियान इस जंग कबड्डी का इनकाद तब शुरू हुआ जब अफनानुल्लाह ने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया और वहाँ से एक दूसरे के वालिद मोहतरम को भी उन्हीं अलकाबात से बुलाना शुरू कर दिया और आखिर में एक दूसरे की इज्जत अफजाई करने पर उतर आए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर दफा किसी भी टॉक शो में मामला तभी खराब होते हैं जब आप अपने पर्सनल बिलीव्स को एज अ फैक्ट कोट करना शुरू कर दें फॉर पॉइंट स्कोरिंग। उसके जवाब में अगली पार्टी की तरफ से उससे भी ज्यादा वाइल्ड रिमार्क्स आते हैं और ये सिलसिला यहाँ तक पहुँच जाता है। बूटों को चाटते चाटते यहाँ तक पहुँचा है इमरान खान। दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। इतना बड़ा बूट चाट है ही कोई नहीं। उम्र किया है इमरान खान की तो नस्ली है। इमरान खान को नस्ली है, बूट चाट है ही इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट वो खानदानी हरामखोर भी है, खानदानी यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। शेर अफजल साहब इधर यकीनन भूल गए कि टांगे उतनी फैलानी चाहिए जितनी चादर हो और इसी तरह इन्होंने इंटरव्यू को मुख्तसर कर दिया पहले हाथ उठाकर। दिस स्क्रीनशॉट वाज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर बिफोर द वीडियो केम आउट एंड दिस सर्व्ड एज द परफेक्ट मीम मटेरियल। Swords were invented in 1600 BC, लेकिन उससे पहले लोग यूं जंगे लड़ते थे। अब ये जनाब चोरी सीना जोरी की रवायत कायम रखते हुए अपनी हरकतों को कुछ यूं जस्टिफाई करते हैं। अफनानुल्लाह जो है खान साहब को गालियां दे रहा था तो इसका हक बनता था। अब एक शख्स आपके साइड पे बैठ के आपके लीडर को यहूदी कहे, यहूदी का बच्चा कहे, बूट चाटने वाला कहे और वो रुक भी न रहा हो, इसका क्या इलाज है? बनता है ना सब चपेड़ सरे की चपेड़ मारी है बस वो खुश है। आपकी पार्टी पिछले 16 महीनों से गद्दारी सर्टिफिकेट्स और पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का रोना रोती आई है, पर आपने अपने फेल से खुद ही ये दोनों चीजें कर दी विद इन 45 मिनट्स। आपका लीडर जेल में है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के 70% सीनियर मेंबरान पॉलिटिकल ग्राउंड से गायब हैं, लेकिन आपने इमरान खान की इज्जत को इसी शो में रिडीम करना जरूरी समझा। पर यह पहली बार नहीं होगी जब आपने एज अ लॉयर अपना टेम्पर लूज किया। इसके बरक्स व्हाट अफनानुल्लाह डिड कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे एट ऑल विदाउट एनी प्रूफ। शुरू से पार्टी लीडर्स के बनाए हुए बयानिए को आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। आप जिस यहूदी एजेंट वाले रिबटल का जिस बहादुरी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर और टॉक शोज पर बोलबाला करते हैं, इसे इंटरनेशनल फोरम पे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है, जिसका रद्द अमल कुछ साल पहले शाह महमूद कुरैशी को एक ऐसी ही लापरवाही बात करने पर फेस करना पड़ा था। लेकिन ये जनाब अपनी जीत में इतने सबमर्ज रहे कि उसके अगले दिन सिर्फ अपने हक में होने वाली ट्वीट्स ही शेयर करते रहे। And that
was just a few to mention. और लीगल नोटिस की तहरीर में ये लिखा हुआ है, लातों से मारा, घूंसों से मारा, जूतों से मारा, किसी की नाक तोड़ी, किसी का मुंह तोड़ा, किसी का सर तोड़ा। इसके ऑपोजिट लड़ाई शुरू करने वाले शेर अफजल मरवत का विक्टिम स्पाइरल अभी तक चल रहा है। ये दोनों इसको खबीब वर्सेस मैकग्रेगर समझ रहे हैं, ये असल में महज दो पॉलिटिकली चार्ज लोगों के दरमियान अदम बर्दाश्त की बेहतरीन मिसाल है। एंड ट्रस्ट अस, अक्लमंदों के लिए जीत आप में से एक की भी नहीं हुई। जावेद चौधरी साहब ने वैसे इस टॉपिक पे काफी वीडियोस बनाई और अपने व्लॉग में ही इस वाकये की वीडियो भी रिलीज कर दी। And then he went to say this on a show. पे कोई स्कैनिंग मशीन है यहाँ पे कि बंदे को गुजार के पहले पूछ लें कि इसका मूड कैसा है। मशीन ये कहे कि मूड बड़ा अच्छा है तो इसको शो में बिठा लें, और अगर मूड खराब है या मेडिकल टेस्ट करवाएं और उसके बाद। He is right. ये सब उन दोनों का किया धरा है, इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन इस सब के बाद इनको कोई व्यूअरशिप भी तो नहीं मिली। Unbelievable. लेकिन वाकई जावेद साहब अब अपने शो का नाम कल तक से बदलकर अगली चपेट तक रख लें, क्योंकि एज अ होस्ट आप मूड जज करके गेस्ट को आने से वाकई रोक तो नहीं सकते, पर हॉस्टिलिटी को कैसे डिम डाउन रखना है इसमें भी आप कुछ खास माहिर नहीं हैं। ऐसे खड़े होकर देखने से लड़ाई रुक थोड़ी जाती है, लिहाजा किसी को ये स्पेस क्लेम ही ना करने दें कि वो ज़ातियात पर उतरे और बात आपके भी हाथ से निकल जाए। आपने अब्बास नासिर के ट्वीट के बारे में तो बोला ही नहीं। ओह हाँ, अब्बास नासिर साहब की ये अजम्पशन है कि हमारा कंटेंट इज बैक्ड बाय पीटीआई। टू दैट ऑल वी हैव टू से इज दैट वी आर नॉट बैक्ड बाय पीटीआई। अल्लाह हाफ़िज़।